माँ, जल्दी से कान्हा जी को भोग लगा दो, उसके बाद मैं खा लूंगा। वैसे आज आपने बनाया क्या है? वो बेटा, आज मैंने भोग में गुड़ और रोटी रखी है। माँ, आप भोग में कान्हा जी को खीर और हलवा क्यों नहीं खिलाते? अरे बेटा, ऐसी बात नहीं है, अभी थोड़े दिन बाद ही इसका भोग लगाऊंगा, अभी पैसे नहीं है ना। ठीक है पिताजी। तत्पश्चात सुमन कान्हा जी को भोग लगाकर अपने बेटे को प्रसाद देती है और आसपास के लोगों को भी बांट देती है। दरअसल मोहन का परिवार बहुत गरीब था। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। कुछ दिनों से मोहन तंगी में गुजर रहा था। उसके खेत में कोई फसल भी नहीं थी। फिर उन्हें ठीक से उगाने के लिए मोहन ने साहूकार से कुछ उधार पैसे लिए थे, जिसके बाद वो अपनी फसल को उगाने की कोशिश करता है और दूसरी बार भी साहूकार का कर्जदार हो जाता है। अब भी उसके खेत में भी कोई फसल नहीं उगी थी। मोहन फिर अपने खेत में मेहनत करने की कोशिश करते हुए कहता है, अब तो मेरे खेत का उद्धार कर दो। मेरे परिवार में बीवी बच्चे भूखे हैं, खाने के लिए घर में एक अन्न नहीं है। आखिर ऐसा कब तक रहेगा? अब मुझे घर चलना चाहिए कान्हा जी, अब तो सिर्फ आप ही कुछ कर सकते हैं। इतना कहकर थका हारा मोहन घर लौट आता है। ये देखकर उसकी पत्नी सविता उसे पानी देती है और बेटा मुकुंद कहता है, पापा पापा, मुझे बहुत दिन से जलेबी खाने का मन कर रहा है। आप मुझे बाहर घुमाने ले चलो ना। मैं आपके साथ जलेबी खाना चाहता हूँ। मेरे सभी दोस्त अपने मम्मी पापा के साथ जाते हैं। बेटा, थोड़ी दिन और इंतजार कर ले। मैं कोशिश कर रहा हूँ, किसी तरह कुछ फसल तो मेरे खेत में आ जाए। जब कुछ बेचूंगा तभी तो पैसे लाऊंगा। हाँ बेटा, तेरे पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है माँ, मैं इंतजार कर लेता हूँ। कान्हा जी मेरे पापा को जल्दी पैसे दे दें। ठीक है, हम कान्हा जी के मंदिर चलेंगे। कुछ समय वहाँ हमारे मन को शांति तो मिलेगी। ये बोलकर वो कान्हा जी के मंदिर जाते ही हैं कि एक गोपाल नाम का भिखारी उनके सामने आकर कहता है, भैया, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो। 4 दिन से मैंने कुछ नहीं खाया है, बहुत भूख लग रही है। कोई भी मुझे खाना नहीं दे रहा है और मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मुझे काम की भी जरूरत है। आपको मैं ये दे दूंगी तो कान्हा जी को क्या भोग लगाऊंगी? मैं तो असमंजस परिस्थिति से गुजर रही हूँ। आटे के लड्डू हैं जो कि मैंने गुड़ डालकर बनाए हैं। ऐसा करो सविता, यही खिला दो। क्या पता कान्हा जी हमसे प्रसन्न हो जाए, क्योंकि भूखे को खिलाना जरूरी है। आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। ये लीजिए भैया, ये लड्डू खा लीजिए। वाह, ये लड्डू तो अत्यंत स्वादिष्ट हैं। आपसे एक विनती और है कि आप मुझे काम दे दीजिए। मैं तुम्हें कैसे काम दूंगा? 3 साल से मेरे खेत में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, उल्टा कर्जदार हो गया हूँ। मेरे खेत में कोई भी फसल नहीं आ रही है, तो तुम क्या काम करोगे? मुझे एक मौका तो दीजिए भैया। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका खेत फिर से हरा भरा हो जाए। कृपया मुझे मना मत कीजिएगा। अच्छा ठीक है, तुम हमारे घर में रहने चल सकते हो। इतना कहकर मोहन गोपाल को घर ले जाता है। फिर अपने घर के बचे कुचे भोजन से उसकी भूख शांत करता है। अगले दिन मोहन गोपाल को अपने खेत ले जाता है, जहाँ वो अच्छे से जुताई कर खाद डालकर नई फसल उगाने की मेहनत करता है। अरे गोपाल, कितना काम करोगे? दोपहर का समय हो गया है, आओ खाना खा लो। बस थोड़ी देर और, मैं अभी आता हूँ। फिर थोड़ा और काम करने के बाद गोपाल मोहन के साथ उसके घर लौट जाता है, जहाँ वो भरपेट भोजन करते हैं। एक शाम सविता छाछ भिगो रही थी, जिससे वो मक्खन निकालकर अलग कर देती है। फिर गोपाल देखकर कहता है, अरे वाह, माखन माखन खाए तो हमें बहुत समय हो गया है। बहन, क्या तुम मुझे माखन दे सकती हो? हाँ, ये लो, तुम भी माखन खा लो भैया, और थोड़ा सा मुकुंद को भी खिला देना। बिल्कुल, आओ मुकुंद, साथ में माखन खाते हैं। तभी गोपाल मुकुंद के साथ बड़े चाव से माखन खाता है। ये देखकर
सविता देखती ही रह जाती है। 2 महीने गुजर जाते हैं। मोहन के खेत में अच्छी फसल की पैदावार आती है, जिसे वो मंडी में बेचकर धीरे धीरे अधिक पैसा कमाने लगता है और उन पैसों को गोपाल जोड़ जोड़ कर एक बक्से में रख लेता है और कहता है, अब मुझे मेरे असली स्थान पर लौट जाना चाहिए। इतना कहकर गोपाल वहाँ एक चिट्ठी छोड़कर चला जाता है। शाम को सामान बेचकर जब मोहन आता है तो गोपाल को ढूंढने लगता है। गोपाल, गोपाल, मेरे भाई, कहाँ हो तुम? कब से दिख नहीं रहे हो? सविता, मुकुंद बेटा, गोपाल कहाँ है? आज सुबह से मेरे साथ नहीं है। अजी, गोपाल कहाँ गया? मैं भी कब से देख रही हूँ। मुझे भी नहीं पता मामा कहाँ चले गए। अरे, यहाँ पर एक चिट्ठी रखी है, जरा देखता हूँ। मोहन भैया, आप सभी यहाँ पर अब कुशल मंगल से रहिएगा। मुझे मेरे असली जगह वापस जाना था, तो मैं जा रहा हूँ। मेरा ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। आपका गोपाल। गोपाल ऐसे कैसे चला गया? उसने तो हमसे अपने हिस्से के पैसे भी नहीं लिए। उसी की वजह से आज हमारे खेत में इतनी हरियाली है। 2 वक्त की रोटी भी बड़े प्यार से खा पा रहे हैं। सविता, गोपाल का यूं जाना मुझे बहुत खटक रहा है। वो बिल्कुल अपना सा लगा था। शाम की आरती का वक्त हो गया है, कान्हा जी की। सविता, पूजा की तैयारी करो। माँ, आज तो भोग में श्रीखंड बनाओगी ना? हाँ बेटा। तभी सविता शाम का भोग और पूजा की तैयारी कर आरती करती है। कान्हा कान्हा कब से पुकारूं, हर पल तोहरी राह निहारूं। कृष्ण गोपाल की जय। इसके बाद सविता मुकुंद के हाथ से कान्हा जी को भोग लगा देती है। फिर सब अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं। रात्रि भोजन करने के पश्चात जब मोहन सो जाता है तो आंख बंद करने पर उसे गोपाल की छवि याद आती है। वो बहुत सोने की कोशिश करता है पर उसे नींद नहीं आती। गोपाल के लिए इतना व्याकुल क्यों हो रहा हूँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सोने की कोशिश करता हूँ। मोहन के सोने के पश्चात ही उसके सपने में कृष्ण भगवान आकर कहते हैं, मोहन, अपने मन को स्थिर कर लो। मैं तुम्हारे पास ही हूँ। अगर फिर भी मन अशांत है तो मेरे दर मुझसे मिलने चले आओ। मैं तो तुम्हें वृंदावन ही मिलूंगा। मेरे प्रिय भक्त मुझे पुकार रहे थे तो जाना पड़ा। इतने समय से मैं तुम्हारे साथ जो था। कान्हा जी, आप मेरे घर आए थे और मुझे पता भी नहीं चला। घर आकर आपने किसान का काम किया। क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने परिवार को लेकर सुबह आपके दर आऊंगा। इतने में ही मोहन के नेत्र खुल जाते हैं। सविता, सविता, हमें वृंदावन के लिए निकलना होगा। मुझे अनुभव हो गया है। हमारे घर पर जो गोपाल आया था ना, वो हमारे लड्डू गोपाल ही थे, हमारे कान्हा जी, और हम उन्हें पहचान ही नहीं पाए। क्या कृष्ण हमारे घर स्वयं आए थे? उन्होंने हमारे खेत को ठीक कर दिया है। हमें उनका शुक्रिया अदा करने जाना ही होगा वहाँ। हम कल ही वृंदावन के लिए प्रस्थान करेंगे। हाँ सविता, मैं उनकी छवि देखने के लिए उत्सुक हूँ। इतना कहते ही दोनों सो जाते हैं। सुबह होते ही मोहन अपने परिवार को लेकर वृंदावन की ओर निकल जाता है। कुछ ही घंटों में वो वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर पहुंच जाता है। कई सारे लोग कृष्ण जी की छवि के लिए लाइन में थे। पापा, हम लड्डू गोपाल से कब मिलेंगे? थोड़ा सब्र और बेटा, अब हम मिलने ही वाले हैं। आ जाओ, बांके बिहारी जी के दर्शन करो। आइए, जल्दी से भोग लगा दीजिए। बांके बिहारी जी के दर्शन हो गए बोलो। बांके बिहारी जी की जय।
लड्डू गोपाल जी की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, वृंदावन धाम की जय। कान्हा जी, आप हमारे घर तक आए, हमारी उजड़ी हुई जिंदगी को संवार कर चले गए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कान्हा जी। ऐसे ही हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखिए। जय लड्डू गोपाल। इस तरह मोहन का परिवार वृंदावन में बांके बिहारी के दर्शन कर लेता है और वो गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाकर अपने गांव वापस लौट जाते हैं, जहां मोहन अपने खेत की फसल को आगे की मंडियों में बेचकर दिन प्रतिदिन लाभ कमाता है और गरीब लोगों को खाना खिलाता है। इसलिए दोस्तों, कभी अपना मन छोटा मत कीजिए। कान्हा जी सबकी परीक्षा लेते हैं और सबकी इच्छा पूर्ति अवश्य करते हैं। सुनिए जी, मैं आज जल्दी चली जाती हूँ। मुन्ने की तबीयत भी ठीक नहीं है। आप आते वक्त मालिक से कुछ पैसे एडवांस ले आना, उससे मुन्ने की दवाई ले लेंगे। ठीक है सुशीला, तुम आज जल्दी चली जाओ। इसके बाद सुशीला घर चली जाती है और रमेश अपने काम में लग जाता है। शाम ढलने के बाद रमेश अपने मालिक के पास जाता है। साहब, वो मुझे जरा एडवांस चाहिए था। एडवांस? काहे का एडवांस भाई? अभी तो कुछ महीनों पहले तुमने एडवांस लिया था। साहब, वो मेरे मुन्ने की तबीयत बहुत खराब है, दवाई लेनी थी। एक तो दोनों पति पत्नी काम पर लेट आते हो और ऊपर से मुफ्त का पैसा भी चाहिए। मालिक, वो मुन्ने की तबीयत बहुत खराब रहती है आजकल, इसलिए जरा देर हो जाती है। वैसे ही मुझे भी इस महीने पैसे देने में देरी हो जाएगी, समझे? चल अब निकल यहाँ से। रमेश दुखी होकर अपने घर वापस आ जाता है। क्यों जी, दवाई लाई या नहीं? या फिर आज भी मालिक ने पैसे देने से मना कर दिया? ये सुनकर रमेश रोने लगता है। क्या पता हमारी किस्मत में क्या लिखा है, क्या पाप किया है हमने जो अपने मुन्ने के लिए दवा तक नहीं ला पा रहे। इस तरह हिम्मत मत हारिए जी, आप देखिए महादेव सब ठीक कर देंगे। कुछ नहीं करेंगे तुम्हारे महादेव सुशीला। भगवान सिर्फ अमीर लोगों के लिए होते हैं, हम जैसे गरीबों के लिए नहीं। ऐसा नहीं है जी, महादेव की नजर में सब एक समान है। देखना, वो सब ठीक करेंगे, मुझे उन पर पूरा विश्वास है। इसके बाद दोनों सोने चले जाते हैं। जब रमेश गहरी नींद में सो रहा था, तभी अचानक सुशीला की आँख खुलती है और वो कमरे का दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता खोलते हुए बाहर निकल जाती है। इसके बाद सुशीला अपने घर के पास ही मौजूद महादेव के मंदिर में चली जाती है। मेरे महादेव, आप तो जानते हैं कि रमेश को भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, इसीलिए हर रात उनके सोने के बाद मैं छुप छुपा कर आपके पास अपने मन की बात करने आती हूँ। उन्हें क्षमा कर दीजिए प्रभु, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, ये गरीबी चीज ही ऐसी है। बस आप हमारा साथ हमेशा देना, एक ना एक दिन तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। तभी पीछे से एक आवाज आती है, वो तो सदैव तुम्हारे साथ ही है। सुशीला पीछे मुड़कर देखती है तो एक नौजवान लड़का जिसके लंबे लंबे बाल थे और एक चोटी बंधी हुई थी, वो पीछे खड़ा होता है। कौन हो भाई तुम, और इस तरह छुपकर मेरी बातें क्यों सुन रहे थे? अगर ना सुनता तो तुम्हारी तकलीफों का पता कैसे चलता? सुशीला उस अजनबी को देखकर थोड़ा घबरा जाती है, क्योंकि इतनी रात गए आमतौर पर उस मंदिर में कोई आता जाता नहीं था। वो थोड़ा घबराते हुए उससे कहती है, वो मैं महादेव से बातें कर रही थी, तुमसे नहीं। बहन जी, महादेव तो हर किसी में है, तुम में भी और मुझ में भी। सुशीला घबराकर जल्दी जल्दी आगे मुड़कर महादेव के चरणों को प्रणाम करती है और वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन जब वो पीछे मुड़ती है तो वो लड़का वहाँ से जा चुका था, लेकिन वहाँ एक पोटली पड़ी मिलती है। तभी सुशीला का ध्यान उस पोटली पर जाता है। अरे, ये तो वही पोटली है जो उस लड़के के हाथों में थी। लगता है वो उसे भूल कर चला गया। क्या करूँ इसका? एक काम करती हूँ, कल आकर उसे दे दूंगी। महादेव का भक्त है तो यहाँ रोज आता जरूर होगा। हाँ, यही ठीक रहेगा। कल उसे ये पोटली वापस कर दूंगी। अभी चलना चाहिए, कहीं मुन्ना उठ ना जाए। मंदिर से जल्दी जल्दी निकलकर सुशीला घर जा रही होती है।
के रास्ते में उसे 200 रुपए पड़े मिलते हैं। अरे ये क्या, आज मुझे कुछ न कुछ मिलता ही जा रहा है। पहले वो पोटली और अब ये पैसे। चलो अब इन पैसों को इस पोटली में ही डाल देती हूँ। घर आकर सुशीला उस पोटली को अपने घर के मंदिर में महादेव की फोटो के पास ही रख देती है और फिर सो जाती। अगली सुबह, हर हर महादेव, हे प्रभु मेरे परिवार की सदैव रक्षा करना। ऐसा कहकर सुशीला हाथ जोड़कर महादेव की फोटो को प्रणाम करती है कि तभी उसकी नजर उसी पोटली पर जाती है जो कल रात उसे मंदिर में मिली थी। उसे याद आता है कि कल उसने पाए हुए 20 रुपए भी उसी पोटली में रखे थे। चलो अब उन 20 रुपयों से मुन्ने के लिए दूध मंगवा लेती हूँ। जैसे ही सुशीला उस पोटली में हाथ डालती है, उसमें 20 की जगह 40 रुपए थे। अरे ऐसा कैसे हो गया? मैंने तो कल इसमें 20 रुपए रखे थे, फिर ये 40 रुपए कैसे हो गए? सुनो जी, क्या आपने इस पोटली में पैसे रखे थे? क्या पोटली? कौन सी पोटली? मेरे पास जहर खाने को पैसे नहीं है और तुम पैसे रखने की बात कर रही हो? क्या? फिर कैसे ये? अब ये सब छोड़ो और जल्दी काम पर चलो, वरना मालिक फिर से चिल्लाएगा। सुशीला जल्दी जल्दी मुन्ने को पड़ोस की चाची के पास रखती है और दोनों पति पत्नी काम पर निकल जाते हैं। आज काम करते वक्त भी सुशीला उस पोटली के बारे में ही सोच रही थी। लेकिन मैंने तो उसमें केवल 20 रुपए ही रखे थे, फिर ये। ओ महारानी, सारा दिन बैठे बैठे सोचती रहोगी या काम भी करोगी? जी जी मालिक। उस रात सुशीला फिर से उस मंदिर में जाती है। काफी देर मंदिर में बैठने के बाद भी उसे वो कल रात वाला लड़का कहीं दिखाई नहीं पड़ता। घर आकर सुशीला उस पोटली को वापस महादेव की फोटो के पास रखकर सो जाती है। अगली सुबह सुशीला जब फिर से उस पोटली को खोलती है तो अब की बार उस पोटली में 40 रुपए नहीं बल्कि 80 रुपए थे। ये देखकर सुशीला के पैर और हाथ कांपने लग जाते हैं। अरे मोरी मैया, ये क्या? इस पोटली में तो हर रोज पैसे दुगने हो रहे हैं। ये क्या चक्कर है? एक काम करती हूँ, आज रात फिर से देखती हूँ, क्या पता ये सब रमेश ही कर रहे हो। ये सोचकर सुशीला इस बार उस पोटली को छुपा देती है और फिर काम पर चली जाती है। अरे भाई रमेश, ये लो तुम दोनों का मेहनताना, और हाँ, अब एडवांस मत मांगना, अब से एडवांस बंद। रमेश उन पैसों को ले लेता है और सुशीला को देते हुए कहता है, सुनो, ये लो पैसे, आज मुन्ना की दवाई और घर का थोड़ा बहुत सामान भी ले लेंगे। घर जाकर सुशीला उनमें से आधे पैसे उसी पोटली में रख देती है और अगली सुबह फिर से उसे दुगने पैसे मिलते हैं। हे महादेव, लगता है ये कोई जादुई पोटली है जिसमें रखने वाली चीजें दुगनी हो जाती है। एक मिनट, इसका मतलब वो लड़का कोई और नहीं बल्कि मेरे महादेव थे। अरे मोरी मैया, मैं अपने महादेव को पहचान नहीं पाई, ये मैंने क्या कर दिया? हे महादेव, मुझे क्षमा करना, मैंने आपको पहचाना नहीं। हर हर महादेव। देखते ही देखते रमेश और सुशीला की आर्थिक स्थिति अच्छी होने लगती है और वो लोग दिहाड़ी छोड़कर अपनी खुद की एक दुकान खोल लेते हैं। अरे भाई राजू, आजकल ये रमेश और सुशीला काम पर नहीं आते, गांव वापस चले गए क्या? मालिक, अब वो काम पर क्यों आएंगे? उनकी खुद की दुकान जो खुल गई है। क्या? उस कंजड़े की दुकान? हाँ मालिक, उड़ती उड़ती खबर है कि राजू के बीवी के पास कोई पोटली है जिसमें पैसे दोगुने हो जाते हैं। शायद इसलिए इतनी जल्दी उसके दिन बदल गए। ये सब सुनकर मालिक के मन में लालच आ जाता है और वो उस पोटली को चुराने का सोचता है और उनके घर चला जाता है। मालिक दरवाजा खटखटाते हुए आवाज देता है, अरे भाई रमेश, सुशीला, कोई है क्या अंदर? तभी रमेश घर से बाहर आता है। अरे मालिक, आप मुझ गरीब के घर आइए, मालिक अंदर आइए। अरे सुशीला, देखो तो कौन आया है। दोनों अपने मालिक को देखकर खुश हो जाते हैं। मैंने सोचा कि इतने दिनों से तुम लोग काम पर नहीं आ रहे थे, तो क्यों ना मैं ही देखता चलूं। वो मालिक, महादेव की कृपा से हमने एक छोटी सी दुकान खोली है, तो अब उसी में सारा दिन हम लगे रहते हैं। तभी मालिक की नजर वही पूजा मंदिर में रखी हुई उस पोटली पर जाती है जिसकी बात राजू कर रहा था। सुशीला, एक गिलास पानी मिलेगा क्या? अरे मोरी मैया, मैं भी कितनी पागल हूँ, आपको चाय पानी तक नहीं पूछा, मैं अभी चाय लेकर आई। ऐसा कहकर सुशीला रसोई घर में चली जाती है। तभी मुन्ना रोने लगता है।
मौके का फायदा उठाकर मालिक उस पोटली को चुरा लेता है। थोड़ी देर उनसे बात कर वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब सुशीला उस पोटली को ढूंढती है तो उसे कहीं भी वो पोटली नहीं मिलती। वो घबराते हुए रमेश से पूछती है, अजी क्या आपने मेरी पोटली देखी? वो यहीं तो रखी थी, कहाँ गई? पोटली? फिर से वही पोटली? मुझे क्या पता कहाँ गई तुम्हारी पोटली। पोटली न मिलने पर सुशीला रोने लग जाती है। हे महादेव, ये क्या अनर्थ हो गया। तुम्हें पोटली के लिए इतना क्या रो रही हो? दूसरी ले लेंगे। वो पोटली मुझे स्वयं महादेव जी ने दी थी। इसके बाद सुशीला रमेश को उस चमत्कारी पोटली की सारी कहानी बताती है। हे भगवान, क्या तुम सच कह रही हो? इसका मतलब ये सब उस पोटली का चमत्कार था जो हमारी स्थिति इतनी अच्छी हो गई। अब रमेश को महादेव के ऊपर पूरा विश्वास हो चुका था, इसीलिए दोनों पति पत्नी उसी मंदिर में जाते हैं जहाँ उन्हें वो पोटली मिली थी। हे महादेव, मुझे क्षमा करना। मैंने कभी आप पर भरोसा नहीं किया, लेकिन आज मुझे समझ आ गया है कि आप अपने भक्तों की सदैव रक्षा करते हैं, फिर चाहे वो अमीर हो या मुझ जैसा गरीब। आप बस सदैव हमारे साथ रहना और हमें कुछ नहीं चाहिए। उधर मालिक रोज उस पोटली में पैसे रखकर छोड़ता, लेकिन कोई चमत्कार नहीं होता और न ही पैसे दुगने होते। लगता है उस राजू ने ऐसे ही हवा में बातें की थी। मैं भी कितना मूर्ख हूँ। भला कहीं ऐसा भी होता है कि कोई पोटली पैसे दुगने कर दे? मैं भी किसकी बातों में आ गया। ऐसा कहकर वो उस पोटली को फेंक देता है और वो पोटली चमत्कारी रूप से गायब हो जाती है। इधर महादेव की कृपा से रमेश और सुशीला की दुकान में लोगों की भीड़ लग जाती है और वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करते जाते हैं। रमेश और सुशीला हर रात महादेव के मंदिर जाते हैं और अपने रोज की कमाई का कुछ हिस्सा चढ़ावे में जरूर चढ़ाते हैं। सेठ जी, गजब हो गया। हमारी फैक्ट्री में आग लग गई है। आप जल्दी से आ जाइए। सारा माल जलकर खाक हो गया है। क्या? सारा माल जल गया? मेरा लाखों रुपए का सामान बर्बाद हो गया। राधा, अमन को फोन करो। अपने पति की बात सुनकर राधा घबरा कर आती है। इस बात से राजेश को काफी टेंशन हो जाती है। दोनों पति पत्नी अपने दफ्तर पर पहुंचते हैं, जहां अमन भी पहुंच जाता है। राजेश अपनी जलती हुई फैक्ट्री में जाने की कोशिश करता है कि लोग उसे पकड़ लेते हैं। अरे मेरी फैक्ट्री में आग लग गई है। कोई बचाओ। पर ये आग लगी कैसे? मेरे लाखों का माल जल रहा है। हटो, मुझे जाने दो। हटो। पिताजी, नहीं, मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। अंदर खतरा है। बात मान जाइए पिताजी। अरे मेरी जान तो जोखिम में जा ही चुकी है। मैं बर्बाद हो गया। मेरी बरसों की मेहनत मेरी आंखों के सामने जलकर खाक हो रही है। शांत हो जाइए राजेश जी। बेटा, तू उन्हें घर लेकर चल। फायर ब्रिगेड आकर आग को बुझाते हैं। फिर सभी लोग घर आ जाते हैं, जहां आनंदी सबको पानी पिलाकर कहती है, माँ जी आप हौसला रखिए, भोलेनाथ है ना, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। उनकी कृपा से दोबारा मेहनत करेंगे तो फैक्ट्री लग जाएगी। अमन बेटा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। राधा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। मेरा जी घबरा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ नहीं बचा। राधा। पिताजी, ये आपको क्या हो रहा है? आनंदी, देखो ना, डॉक्टर को बुलाओ जल्दी से। अपनी फैक्ट्री की टेंशन से राजेश को दिल का दौरा आ जाता है। वो वहीं बेहोश हो जाता है। इतने में सभी लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं, जहां डॉक्टर राजेश का इलाज करके ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसका ब्लड प्रेशर और सांसें नियंत्रण से बाहर हो जाती है। डॉक्टर हड़बड़ाकर कहता है, अरे इनकी तबीयत तो बहुत बिगड़ रही है। हम इन्हें एग्जामिन नहीं कर सकते। डॉक्टर साहब,
आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? पापा जी को क्या हुआ है? उन्हें दूसरे स्टेज का हार्ट अटैक आया है। उनकी हालत बिगड़ रही है, जान भी जा सकती है, और ये रिस्क हम नहीं लेंगे। आप प्लीज इन्हें यहाँ से ले जाइए इन्हें यहाँ से। डॉक्टर, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? यहाँ मेरे पिताजी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं और आप इनका इलाज करने से मना कर रहे हैं। ऐसा मत कीजिए। देखिए, मैं आपको कह रहा हूं ना, आप यहाँ से इन्हें किसी अच्छे हॉस्पिटल में ले जाइए। हमारे पास इन्हें ठीक करने के लिए स्पेशल डॉक्टर नहीं है, वक्त नहीं है, जल्दी कीजिए। अरे, कैसे डॉक्टर हैं आप कि अपने मरीज को ठीक नहीं कर सकते? बेटा, तो जल्दी से इन्हें अच्छे हॉस्पिटल में लेकर चल। यहाँ पता नहीं क्यों आए हम। भोलेनाथ, मेरे पति की रक्षा करो, मैं उन्हें खो नहीं सकती। ये सुनकर पूरा परिवार राजेश को किसी अच्छे अस्पताल में ले जाता है। जहाँ वो उसे नहीं लेते, फिर वो किसी और अस्पताल में ले जाता है, जहाँ डॉक्टर राघव उनका अच्छे से जांच करते हैं और कहते हैं, देखिए, हमें नहीं लगता कि अब ये बच पाएंगे। इनका ऑपरेशन हम नहीं कर सकते। अब तो इन्हें भगवान ही बचा सकता है। डॉक्टर साहब, मैं आपके हाथ जोड़ रहा हूँ, मेरे पिताजी को बचा लीजिए। हमने थोड़ी सी ही देर में काफी हॉस्पिटल बदल लिए, प्लीज। एक तरफ राजेश की हालत बिगड़ रही थी, वहीं दूसरी ओर पूरा परिवार डॉक्टर के सामने हाथ जोड़कर इलाज करने की मिन्नत कर रहा था, लेकिन वो ये करने में असमर्थ होते हैं। इसलिए राजेश को वहां से ले जाने के लिए कहते हैं। भोलेनाथ पर आस्था रखते हुए अमन अपने पिता को वापस घर ले आता है। वहीं दूसरी ओर राधा और आनंदी शिव जी के सामने दिया जलाकर कहती हैं, भोलेनाथ, मैं अपने पति के बिना नहीं जी सकती। मैं डॉक्टर के सामने हिम्मत हार चुकी हूँ, लेकिन मेरी आस्था आप पर टिकी है। अब आपको ही मेरे पति को ठीक करना होगा। आप तो विघ्नहर्ता के पिता हैं, जगत पिता हैं। मेरे पति को बचा लीजिए। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद्रे भवम भवानी सहितम नवामि। भोलेनाथ, हमारे पिताजी को बचा लीजिए। किसी तरह डॉक्टर का इंतजाम करा दीजिए। एक एक सांस लेना भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है। हाँ माँ जी, आप चिंता मत कीजिए। मैं उनके लिए महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करूंगी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदना मृत्युमोक्षीमृताम। अपने भक्तों को इतने कष्ट में देखकर ब्रह्मांड में बैठे शिव जी गौरी से कहते हैं, गौरी, मेरा अपने भक्त को बचाने का समय आ गया है। वो दिल से महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर रहे हैं। मैं राजेश को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरा डॉक्टर बनने का समय आ गया है। स्वामी, आप तो जगत के डॉक्टर हैं। मेरा विश्वास है आप राजेश को कुछ नहीं होने देंगे और देर मत कीजिए। तभी शिवजी डॉक्टर का रूप लेकर राजेश के घर पहुंच जाते हैं, जहां वो उनके परिवार से बातचीत कर इलाज करने के लिए छोटे से क्लिनिक में ले जाते हैं और कहते हैं, देखिए, मेरे पास विश्वास रखिए, आपके पति को कुछ नहीं होगा। मैं उन्हें बिल्कुल ठीक करूंगा। ये कहते ही शिवजी राजेश का इलाज करते हैं और उसके सर पर हाथ रखते हैं। देखते ही देखते राजेश बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है और वो कहता है, मैं ठीक हो गया। मुझे ऐसा आभास हो रहा है आप मेरे शिवजी हैं। मेरा हृदय मुझे गलत संकेत नहीं देगा आपके बारे में। महादेव, कृपया
मुझे अपने साक्षात दर्शन दीजिए महादेव। इतने में राधा आ जाती है। राजेश उसे भी शिवजी के बारे में कहता है। क्या सच में शिवजी ने आपको डॉक्टर बनकर बचाया है? राधा के ये कहते ही वो डॉक्टर एक तेज रोशनी में शिवजी का रूप ले लेते हैं, जहां उसके बेटे बहू और वो सब हाथ जोड़कर शिवजी को नमन करते हुए कहते हैं, शिवजी, आपने मेरी पुकार सुन ली और हमारे परिवार को साक्षात दर्शन दिए, मेरे पति को ठीक कर दिया, उसके लिए आपका कोटि कोटि प्रणाम। पुत्री, तुम्हारी हृदय से निकली पुकार मेरे हृदय तक आ पहुंचे, जिसे मैं नजरअंदाज नहीं कर सकता था। तुम्हारी भक्ति भाव से मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ कि मैं खुद स्वयं डॉक्टर बनकर राजेश की जान बचाने आ गया। मैं उसे दीर्घायु प्रदान करता हूँ। तुम्हारे परिवार ने मेरी इतनी अच्छी भक्ति की है कि सदैव मेरा आशीर्वाद तुम्हारे परिवार पर बना रहेगा। शुक्रिया भोलेनाथ, मुझे ठीक करने के लिए हम धन्य हैं। ये सुनते ही शिवजी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। तत्पश्चात राजेश बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। बेटा इतनी मेहनत करता है कि वो दोबारा से फैक्ट्री लगाता है और उनका काम बहुत अच्छे से चलता है, जिससे वो खुशी खुशी रहने लगते हैं।